श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं हर दिन यहां से सुन सकेंगे। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा पूजा करने के साथ ही इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ के महीने में गर्मी और तपन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में ज़रूरतमंद लोगों को आप खड़ाऊँ, छाता, पानी से भरा घड़ा, मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरे और साथ में नमक और आंवले का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में सूर्य देव और जल देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। आषाढ़ महीने में ही देवशयनी एकादशी यानी कि हरिशयनी एकादशी भी होती है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ ही इन 4 महीनों के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। 4 महीने के इस समय को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। भगवान विष्णु इन दिनों शयन की मुद्रा में होते हैं, लेकिन इन दिनों यानी कि चतुर्मास के समय जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके पौराणिक कथाएं पढ़ता है या सुनता है, भगवान विष्णु उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी सदा हर प्रकार के विघ्न से रक्षा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य का पहला अध्याय। प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ इस समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा पृथक है, जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ। शब्द आकाश के समान निर्लेप, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न निर्मल करके सबके आधार, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परिधि, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही वो करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप से जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं करती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमयी पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत सारे मुनि एकत्रित हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा को बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। तरह तरह के पक्षी, नाना प्रकार के मृग, अनेक प्रकार के जलाशय तथा बहुत सी बावड़ियां उस वन को सुशोभित कर रही थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी भी वहां जुटे हुए थे। झुंड के झुंड गौएं भी उस वन की शोभा को बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य निवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप तो सुशोभित था। वहां होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए हुए थे। स्थानीय महर्षियों ने उन सभी का यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित जब सब लोग आराम से बैठ गए, तब वहां परम बुद्धिमान सूत जी पधारे। उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी ने उनका यथोचित सत्कार किया। सूत जी ने भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट किया और अपने आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सभी ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि कहने लगे, हे साधो शिरोमणि, आप उपरांत शहोशास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म और चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत, प्रमोक्ष शास्त्र और कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं।
अतः अब हमें बताइए यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ था, भविष्य में इसकी क्या दशा होगी, स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और कहाँ लीन हो जाएगा। मुनियों की बात सुनकर लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और विजयी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही सब रूप हैं, जो कारण और कार्य रूप समझे जाते हैं तथा मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पष्ट नहीं कर पाती, जो सबके मूल कारण हैं, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है, जो वास्तव में निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ और उनका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जिनके जन्म और विनाश कभी नहीं होते, जो अव्य आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वैद्य के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वह पापनाशनी कथा मैं इस समय सुनाता हूँ। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपने वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य स्वरूप तथा कारणभूत अध्यक्ष प्रवृत्ति, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवरों, अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवरों, अब मैं आप सभी को ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से जिस कथा का वृतांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप किसी को अपना तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ भी उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। देवर्षि नारद ने पूछा था, हे जगतपते, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सभी तीर्थों में सदा सबसे बढ़कर कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, असुर, आर्ष और मनुष्य, ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है और वह तीनों लोकों में विख्यात है। पुत्र कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताए हैं, वे सब तीर्थ भारत में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्राकट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और प्रयोजनी विंध्य पर्वत की दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विदस्ता, यह विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यमय नदियों को देवमय नदियां बतलाया गया है। गए, कोलासुर, वृत्त, त्रिपुर, अंधक, मूर्छा, लवण, नामुची, श्रृंगारिक, पाताल केतु, मई तथा पुष्कर, इनके द्वारा वृत्त तीर्थाश्रय कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर नारायण, विशिष्ट, भारद्वाज, गौतम और कश्यप, इन ऋषि मुनियों से भी ज्यादा ऋषि तीर्थ है। अम्बरीश, हरिश्चंद्र, मांधता, मुनु, मुकुर,
कनखल, भद्रा, शुक्र, अकर, अश्वो, नचिकेता, वृषकपि तथा अरिदम आदि मानव द्वारा निर्मित तीर्थ मनुष्य कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजात शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन गुरु, भक्ति, सदाभूषण, बल, पराक्रम, त्याग और समाज के द्वारा सम्मान प्राप्त किया, जिसकी तीनों लोकों में कहीं कोई तुलना नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आदि व्याधि अथवा शत्रुओं की कोई बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवता के समर्थक विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। इसी कारण वे उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवतागण भगवान विष्णु से कहने लगे, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा महान दुख आन पड़ा है। प्रभु, हमारी वाणी आपको प्रणाम करती है। वही एक ऐसे व्यक्ति को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपको ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोगों को जीतकर हम स्थिर होंगे। ऐसे में हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे देवताओं, बलि मेरा भक्त है। उसे देवता और असुर भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे भी बलि भी है। मैं बिना युद्ध किए ही स्वर्ग में बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बंधक बनाकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्गलोक को चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनका जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञ शिरोमणि स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान, प्रतिनिधि तथा वेदों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ किया। शुक्राचार्य यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में अवश्य ही जब भाग लेने के लिए देवता निकटाए, दान दो, भोजन करो, सब लोगों का कल्याण करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए हुए साम गाम करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञशाला में आने पर यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य उन्हें देखते ही तुरंत समझ गए कि यह ब्राह्मण रूपधारी वास्तव में दैत्यों के विनाशक और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हवन करते हुए योग्य पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य ने वामन जी को पहचानकर तुरंत ही राजा बलि से कहा, हे राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, भगवान विष्णु हैं। इनसे तनिक भी संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने के लिए आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ दान देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहने लगे, मैं धन्य हूँ गुरुवर, जिनके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारे हैं और कुछ याचना कर रहे हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अतिथि नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी कहने लगे,
महाराज, केवल 3 पग भूमि दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने कलश से जल लिया और बामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। महर्षि शुक्राचार्य चुपचाप देख रहे थे। बामन जी ने धीरे से कहा, राजन, आप सदा सुखी रहो। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग की भूमि दे दीजिए। राजा बलि ने तथास्तु कहकर जैसे ही बामन जी की ओर देखा, वह विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाइए। बामन रूपी भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज, देखो मैं अपना पैर बढ़ा रहा हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए महाराज, जरूर बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ पर रख दिया, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, 2 पग तो मैंने रख लिए, लेकिन मेरा तीसरा पग रखने के लिए स्थान तो बचा ही नहीं, कहाँ रखूं? तो यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, हे जगत के पालनकर्ता, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, तो मैं इसका श्रेष्ठा कैसे हो सकता हूँ? यदि यह छोटा या थोड़ा हो गया हो तो इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता। अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रख दीजिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रयी रूप देव पूजन भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान से कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। अब आप खुद ही अपनी इच्छा से मुझे जो देना चाहते हैं वह दे दीजिए। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल, राज्य भविष्य में इंद्रप्रस्थ, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यज्ञ आदि प्रदान कर दिए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, वहीं पर उसे देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्य से मेरे घर पर आ गया है। इनके लिए मैं क्या करूं जिससे कि मेरा कल्याण हो सके? मेरे पास यह जो श्रेष्ठ कमंडल है, जिसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम, वरदायक, शांतिकारक, स्वभाव और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मातृरूप, अमृतमयी, पवित्र, व्रत पावन तथा स्वर्ण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ के रूप में अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वो जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। वह जल भगवान विष्णु के चरणों से गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूरब, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में जा पहुंचा। दक्षिण में भगवान शंकर की जटाओं में पहुंचा, पश्चिम में भगवान के कमंडल में ही चला आया, उत्तर में ग्रह विज्ञान को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों तथा लोकपाल ने ग्रहण कर लिया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल, जो भगवान शंकर की जटाओं में स्थित हुआ, पर्व के समय शुरू करने वाला है। उसके प्रभाव का इस मंजन करने से समस्त अभिलाषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से भगवान शंकर की जटाओं में जो जल स्थित हुआ उसके बारे में जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।